नमस्कार। भारतीय वेद विज्ञान परिषद में आपका स्वागत है। ये जो सेकंड वीडियो है, ये भी हम एक ही जगह बना रहे हैं, आपको पता लग ही होगा, एक ही ड्रेस है, एक ही कप है ना? तो मेरा प्लान था कि इम्पोर्टेंट विषय पे वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्या-क्या विषय हो सकते हैं, तो उसमें एक विषय था जेम्स का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जेम्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, आप देखेंगे ना, तो बहुत अजीब-अजीब से जेम्स मैं देखता हूँ, लोग कार्निलियन बेच रहे हैं और लोग अजीब से जेम्स बेच रहे हैं। मतलब जो जेम्स की एक्चुअली जो पुराने बुक्स हैं, जो ग्रंथ है ना, जिनमें जेम्स के बारे में मेंशन है, उनमें इन जेम्स का नाम ही नहीं है एक्चुअल में। ऐसे बहुत सारे जेम मिलेंगे आपको, ओपल है और व्हाइट वो सैफायर है, और कार्निलियन है, या फिर पता नहीं, मतलब इतने इतने एड्स आते हैं फेसबुक को, आप खोलिए, अपनी एड्स ही एड्स आएंगे उसमें जेम्स के। बड़े अजीब वाहियात सी चीजें हैं वो, मतलब कोई लेना देना नहीं उनका, एक्चुअल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो जो जेम्स हैं, उनका विषय अगर लंबा जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा। बहुत सारे पुरानी बुक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो जेम्स के बारे में एग्जैक्ट आपको डिटेल देते हैं, ठीक है? ज्योतिष में जहाँ हम जेम्स को लोगों को रिकमेंड करते हैं, वहाँ पर लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, जिन लिमिटेशंस के बारे में कोई बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो बात इसलिए नहीं करते, कुछ जानते ही नहीं, पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि भाई लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशंस क्या-क्या हैं? देखिए, जेम्स को एक इंपॉर्टेंट मुहूर्त पे निकाला जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। जेम्स को आप जब पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम कायदे हैं कि भैया ध्यान रखें, इन नियम कायदों का कोई ध्यान नहीं रखता। जेम्स को जब बनाया जाता है तो उसके भी नियम कायदे होते हैं, वो भी कोई ध्यान नहीं रखता है। उसमें जब पूजा वगैरह की जाती है जेम्स की, तब भी उसके नियम कायदे हैं, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखता है। तो ये सारे जो विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि उसमें कहा गया है कि अगर ये नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं होगा, ऐसा जो भी चीज़ है। अब सबसे पहले हम आप ये समझिए कि जेम्स ज़रूरी क्यों हैं या कब पहने जाते हैं? कुछ लोगों का इसमें एक इम्पोर्टेंट जो सवाल आता है वो ये कि अगर हम ये जेम पहनेंगे तो क्या इसका बुरा असर तो नहीं हो जाएगा? नहीं। जैसे ज़रकन है, काँच है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल नहीं है, आप पहन लीजिए, कुछ नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो सब मतलब ऐसी चीज़ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअल में। पर जब रियल जेम्स की बात करते हैं, फिर वो चाहे कोई भी जेम हो, उसका थोड़ा बहुत असर आप पे होता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जो आप पे असर डालती है। ठीक है? ज्योतिष में जब हम बात करते हैं जेम्स की, उसमें नियम कायदे थोड़े अलग हैं। उसमें जो ग्रहों से संबंधित जो जेम्स का विषय है, उसमें किया गया है कि उसमें अनुकूल वेद होता है। अनुकूल वेद का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रह अनुकूल हैं, यानी कि जो ऑस्पिशियस ग्रह हैं आपके प्रति, जो अच्छा इम्पैक्ट दिखाएँगे, केवल उन्हीं का जेम्स, आप उन्हीं के रत्न जो हैं आप धारण कर सकते हैं। आप उसका रत्न धारण नहीं कर सकते जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल वध नहीं होता है। मतलब जो ग्रह प्रतिकूल है या आपको खराब असर दिखा रहा है, आप उसका पूजा मंत्र और औषधि से आप उसको ठीक करेंगे, आप उसको जेम्स से ठीक नहीं कर सकते। जबकि ज़्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं कि लग्न का पंचम भाव का और नवम भाव का, जिसको लग्नेश, पंचमेश या नवमेश या भाग्येश कहते हैं, उसका जेम आपको पहना देते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नवमेश अगर अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है या किसी खराब भाव में, रंध्र भाव में बैठा है, तो आपको बुरा असर दिखाएगा। उसका जेम पहनने से आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। लग्नेश अगर खराब है, तो आपको उसकी औषधि या उसका कुछ औषधि स्नान करना चाहिए या उसका मंत्र जाप करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए। वो नहीं करेंगे जो कि लोग समझते हैं। तो इस केस में जेम्स का पहला रूल तो यहीं खत्म हो जाता है कि जब तक ग्रह प्रतिकूल नहीं है, तो उसका जेम नहीं पहना जा सकता। प्रतिकूल होने के बाद सेकेंडरी लेवल आता है कि उसका इम्पैक्ट लेवल क्या है। सपोज़ सूर्य है, आप सपोज़ वो प्रतिकूल है, अच्छा ग्रह है, चतुर्थेश है, और सपोज़ वो किसी ऐसी राशि में बैठा है जहाँ पर वो वीक है। उस केस में उसे बल देने के लिए जेम पहना जाता है ताकि उसे ताकत मिल जाए। जब ताकत मिलती है तो वो अपना अच्छा असर दिखाता है। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अंश में प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके से उसमें कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो बुरा इम्पैक्ट दिखाए। तो जब ग्रह बेनिफिक हो जाते हैं तभी उनका रत्न धारण किया जाता है। फिर वो चाहे, मतलब जो ग्रह के जो रत्न हैं वो धारण किए जाते हैं। तो ये नियम पहला इम्पोर्टेंट नियम है। जब आप जेम को लेके आते हैं तो सिंथेटिक्स, चाहे वो कितने भी अच्छे सिंथेटिक हों, है ना? उसका असर आप पे नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मतलब सस्ता कुछ पहन लेंगे तो कुछ असर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, उसका अल्टरनेटिव है, आप ये नहीं कह सकते, औषधियाँ होती हैं जो पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड होती हैं, तो आप उसको धारण कर सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं, बहुत सस्ती आती हैं, बाज़ार में मिल जाती हैं। आप जेम नहीं पहन सकते, आप उसकी औषधि पहनिए। हाँ, अब इसका कोई मैथमेटिकल फिगर नहीं है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये औषधि पहन लोगे तो ज़्यादा असर होगा या रूबी पहन लोगे तो ज़्यादा असर होगा।
कोई मैथमेटिकल इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रूबी पहनोगे तो ही ज़्यादा असर होगा, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप औषधि पहनोगे तो ही ज़्यादा असर होगा। दोनों में से कौन ज़्यादा असर डालेगा इसका कोई रूल नहीं है ना? कोई मैथमेटिकल फिगर नहीं है जिससे आप ये तय करो। लोग अक्सर ये बात पूछते हैं कि सर इसका कितना असर होगा? कितना क्या असर होगा? पता ही नहीं है हमें। ये तो कोई जेम है जिसमें हज़ारों फैक्टर्स हैं जो कि उसका उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका बेनिफिस जो है उसको उसको डिटरमाइन करते हैं। आप उसका असर नहीं मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ तो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि कितना असर होगा, कितना तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, है ना? आप जो रत्न है, एक तो वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। फिर उसकी सेकेंडरी लेवल पे आता है कि जेम्स के बारे में बुक्स कहती हैं कि वो साफ-सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ऑस्पिशियस मुहूर्त में उसको लाया लाना चाहिए, उसकी प्रॉपर पूजा होनी चाहिए, और उसका जो धातु है, उसी धातु में उसे धारण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूबी को सिल्वर में धातु नहीं लेते हैं, मोती को आप सोने में नहीं पहनना चाहिए। तो ये नियम-कायदे हैं, उनको किस रिंग में, किस फिंगर में पहनना है, इसके नियम-कायदे हैं। किस रत्न को किस रत्न के साथ नहीं पहना जाता, इसके भी नियम-कायदे हैं। रत्न को धारण करने का दिन कौन-सा है, समय कौन-सा है, इसका भी नियम है। बिना इसके आप पहन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना? कभी पड़ भी जाएगा, कभी नहीं भी पड़ेगा, तो वो तो ऑथेंटिक फ़ॉर्मूला नहीं है। ऑथेंटिक फ़ॉर्मूला तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका है वो यही है। फिर आते हैं सिंथेटिक्स की जगह नेचुरल जेम्स। अब नेचुरल जेम्स में क्या होता है? नेचुरल जेम्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अप्राप्य होती हैं। अब लोगों को वो चीज़ चाहिए तो होती है, लेकिन वो अप्राप्य का मतलब हुआ कि वो मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जेम्स में बहुत सालों से डील कर रहे हैं, रुद्राक्ष में बहुत सालों से डील कर रहे हैं। अब आप मुझे बोलें कि सर मुझे रूबी चाहिए और साफ-सुथरा चाहिए, क्लीन चाहिए। अब ये 3 चीज़ें हैं, रूबी चाहिए, साफ-सुथरा चाहिए, क्लीन चाहिए। अब मैं इन जोड़ूँगा तो कहानी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि जेम्स एक्सपेंसिव हो जाएँगे। जब हम रूबी की बात करते हैं, लोगों को लगता है हीरा महँगा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, रूबी भी बहुत महँगा आता है। आम आदमी उसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका एक उपरत्न होता है जो कि लाल तांबड़ा कहलाता है। लोगों को उसका पता ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी पहना देते हैं, रूबी लाइट पहना दिया है, कुछ भी रत्न पहना देते हैं, व्हिच इज़ नॉट एक्चुअली द सब्स्टिट्यूट ऑफ रूबी। सब्स्टिट्यूट ऑफ रूबी इज़ जिसको हम रेड ज़रकन कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली द सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड ज़रकन भी नेचुरल ज़रकन की बात कर रहा हूँ। उस ज़रकन की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाज़ार में मिलता है, वो काँच है बेसिकली। नेचुरल ज़रकेनियम एक प्रॉपर स्टोन होता है जो महँगा आता है एक्चुअली थोड़ा-सा। रूबी जितना महँगा तो नहीं आता, रूबी बहुत एक्सपेंसिव होता है। रूबी एक्चुअली ऑलमोस्ट डायमंड के बिल्कुल पैरेलल चलता है, अगर ब्लड रेड होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद उसके शेड्स होते हैं, शेड्स के अनुसार, कलर के अनुसार, क्लैरिटी के अनुसार उसका प्राइस चेंज हो जाता है। ब्लड रेड रूबी, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ-सुथरा, ऑब्वियसली अगर आपका सन वीक है तो उसका असर दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, डायमंड के करीब-करीब एक्सपेंसिव जाएगा वो, है ना? सस्ता नहीं मिलेगा आपको बाज़ार में। फिर इसमें आते हैं, एक और तरह का सिस्टम आता है जिसमें इन जेम्स के साथ बेसिकली क्या होता है कि जब जेम्स को माइन किया जाता है, एक तो जेम्स मार्केट जो नेचुरल सोर्सेज हैं हमारी पृथ्वी के, वो उतने नहीं जितने पहले थे ना, अब नहीं। अब वो कम हो गए। तो होता क्या है, जब हम पत्थरों को निकालते हैं तो बेसिकली उसपे विस्फोट किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें नेचुरल क्रैक्स आ जाती हैं उन स्टोन्स में। उनको रूबी के केस में उसको फिलिंग करने के लिए लोग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जीएफएल, ग्लास फिल्ड रूबी बोलते हैं। और मार्केट में आपको ज़्यादातर रूबी जीएफआर ही मिलेगा। आपको बता दूँ, जो आपको बाज़ार में ₹500 कैरेट और ₹700 कैरेट या ₹800 कैरेट जो स्टोन मिलता है, वो बेसिकली जीएफआर है। तो वो पूरा काँच भी हो सकता है। इसका ध्यान रखिए कि पता नहीं रूबी में क्या है, वो नकली सर्टिफ़िकेट मिलते हैं बहुत आसानी से ₹50 में आपको। तो वो कोई वैल्यू नहीं है उस सर्टिफ़िकेशन की। रूबी इतना सस्ता नहीं है, अगर इतना क्लीन, इतना साफ-सुथरा होगा मतलब कुछ गड़बड़ है उसके साथ। अगर आपको सस्ता मिल रहा है मतलब वो असली रूबी नहीं है, क्योंकि असली रूबी सीरियसली बहुत एक्सपेंसिव आता है। हम लोग डील करते हैं, हमें पता है कि वो एक्सपेंसिव ही आता है। तो वो जो काँच वाला जिसको हम जीएफआर यानी ग्लास फिल्ड रूबी कहते हैं, उसमें रूबी का कुछ अंश होता है, तो रूबी का असर तो दिखाएगा, लेकिन वो पूरा असर नहीं दिखाता है क्योंकि उसमें काँच भी होता है साथ में, है ना? फिर उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन ये ही कॉमन सिस्टम है। ये रूबी जो है, ये सूर्य का रत्न है। जब सूर्य वीक होते हैं लेकिन शुभ होते हैं, तब इसको धारण किया जाता है। संडे के दिन, सुबह के दिन पहना जाता है। स्वर्ण सूर्य की धातु है और सूर्य के होरा में पहनने पर भी ये अच्छा असर दिखाता है। अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा का रत्न है मोती। मोती 99.99% नकली होता है। आपको जो मार्केट में पर्ल मिलता है, वो नेचुरल नहीं होता। आपको बता दूँ, केशी, साउथ सी, जिस भी नाम से आप ले रहे हैं पर्ल, वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल पर्ल सचमुच में अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव आता है। उसकी जगह आप आराम से, अगर आप पहनना चाहते हैं, तो आप मूनस्टोन पहन सकते हैं, जिसको चंद्रकांत मणि कहा गया है।
शास्त्रों में चंद्रकांत मणि को बहुत उत्तम बताया गया एक्चुअली, और उसकी बहुत प्रशंसा की गई। उसका कारण भी है शायद, जो नेचुरल पर्ल होता है वो ज़्यादा समय तक अ, उसकी जो नैक्रे जिसको हम ऊपर का जो सरफेस होता है ना, उसको जो स्मूथनेस या शाइन जो होती है ना, वो इतनी नहीं रहती है नेचुरल पर्ल की। और जो बाज़ार में आपको पर्ल मिलता है वो बेसिकली कल्चर्ड होता है। वो 99.9% कल्चर्ड ही होता है, वो सस्ता आता है। नेचुरल पर्ल आएगा, आप जेईई की रिपोर्ट निकलवाइए, आपको महँगा पड़ेगा, रिपोर्ट तो महँगी पड़ेगी। नेचुरल पर्ल बहुत एक्सपेंसिव होगा, राउंड नहीं होगा, उसकी शेप थोड़ी-सी अनइवन होगी, कलर एकदम बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है। जो व्हाइट कलर के पर्ल आप देखते हैं बाज़ार में, वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो एक्चुअली टोटली अननेचुरल पर्ल्स होते हैं, और वो अपना असर दिखाते हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिसमें नेचुरल पर्ल को बनने में अगर 12 साल लगते हैं, तो वो पर्ल आधे 2 महीने में बन जाता है। तो वो सस्ता इसीलिए होता है क्योंकि वो जल्दी बनता है, तो आप समझ सकते हैं उसमें और असली पर्ल में फ़र्क तो होगा ही। न्यूक्लियस का फ़र्क होता है उसमें, तो वो चीज़ है नेचुरल पर्ल और उसमें ने जो बाज़ार में मिलता है। नेचुरल पर्ल आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन मूनस्टोन बहुत आसानी से मिल जाता है और उसको शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है। इन दोनों ही रत्नों को चांदी में धारण किया जाता है, सोमवार के दिन धारण किया जाता है, सुबह ही धारण किया जाता है। तो आप इसको भी धारण कर सकते हैं, और असर क्या होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो तो आपको जाँचना पड़ेगा, कोई मैथमेटिकल फिगर नहीं है। डोंट गो इंटो दीज़ वर्ड्स कि साहब उसने बोला था बहुत असर होगा, आप तो राजा बन जाओगे इसे पहनने, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी किस्मत है तो आप राजा वैसे भी बनोगे, कोई स्टोन पहनने से राजा नहीं बनता है ना? अब आता है मूंगा चंद मंगल का जो रत्न है वो मूंगा कहलाता है, लाल रंग का होता है। इसको कोरल कहा जाता है। ये समुद्र के नीचे से निकलता है, लकड़ी होती है एक तरह की। ये मिलता है बाज़ार में, लेकिन ये भी नकली आता है बहुत सारा। उसका कारण ये होता है कि इसमें अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ये जब लकड़ी निकलती है तो ये इसमें छेद रहते हैं हल्के-हल्के, है ना? इसको वैक्स से फिल किया जाता है, इसको वैक्स फिलिंग कहते हैं बेसिकली। ट्रीटमेंट है एक तरह का। उससे क्या है कि स्टोन का एक तो शाइन बढ़ जाता है और फिर उसका वेट भी बढ़ जाता है। नेचुरल जो होगा, जो कोरल होता है वो आपको पसंद नहीं आएगा देखने में। पहली बार जब आप देखोगे तो उसमें मतलब जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा उसमें तो होती है शाइन। लेकिन एक नॉर्मल क्वालिटी का जो कोरल होता है ना, उसको रेडनेस नहीं होगा उसमें ना, उसका कलर थोड़ा-सा अलग होता है। और उसमें आम आदमी तो नहीं जाँच सकेगा, लेकिन उसको पहचाना जा सकता है। उसके अंदर क्या ये लोग वैक्स फिलिंग कर देते हैं, उसको महँगा कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और नकली तो आता ही है बहुत सारा। तो इसका कोई उपरत इसलिए नहीं कि मूँगा खुद सस्ता होता है, बहुत एक्सपेंसिव मतलब नहीं कहूँगा इसको। लेकिन हाँ, अच्छी क्वालिटी का होगा, जापानीज़ होगा, इटालियन होगा तो एक्सपेंसिव आएगा, सस्ता नहीं आएगा, महँगा आता है। उसकी जगह जो बाज़ार में आता है वो पाउडर से बना हुआ होता है, और या फिर नकली होता है, पूरी तरह से प्लास्टिक होता है। तो वो चीज़ तो बहुत कॉमन है, आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में, कोई असर भी नहीं दिखाएगी ऑब्वियस सी बात है। मूँगा बहुत ध्यान से पहनना चाहिए कि मूँगा कुछ लोगों के लिए वर्जित माना गया है और बहुत नुकसानदायक होता है। क्योंकि मूँगा असल में मंगल से रिलेटेड रत्न है और क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। दंभ बढ़ाएगा, एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, जो उस ग्रह की क्षमता है उसको बढ़ा तो देगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगा आपका, लेकिन उसके साथ-साथ ये 2 चीज़ें और भी आएँगी। तो इसलिए मूँगा पहनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, शास्त्रों में इसी का वर्णन है। उसके बाद पन्ना आता है जो कि बुध का रत्न है। मूँगे को तांबे को मिक्स करके पहना जाता है, तांबा नहीं पहना जाता है जो कि कॉमन मिस्टेक है लोगों की। एक्चुअली इसको धातुओं को मिक्स करके पहना जाता है। उसमें गोल्ड भी होता है, गोल्ड में तो पहन ही सकते हैं। लेकिन गोल्ड के अंदर दूसरी धातुओं को मिक्स करके फिर पहना जाता है, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद आता है पन्ना, जो कि बुध का रत्न है। पन्ना जो होता है आपको बेसिकली ऑयल फ़िल्ड मिलेगा, या फिर उसकी जगह एक बहुत कॉमन जो स्टोन मिलता है उसे हाइड्रो बोलते हैं। बिल्कुल पन्ने जैसा दिखता है लेकिन वो पन्ना नहीं होता है। इट्स नॉट एमराल्ड, नेचुरल एमराल्ड एक्सपेंसिव होता है। उसकी क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी क्लैरिटी 85% से ऊपर नहीं जाती है। पन्ना हमेशा हल्का-सा धूमिल मिलेगा आपको, उसमें थोड़ी-सी आपको दिशा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बहुत क्लियर होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। पन्ना सस्ता नहीं आता है, बहुत एक्सपेंसिव आता है। अगर उसका कलर कोलम्बिन शेड हुआ, अगर मतलब बिल्कुल ग्रीन मॉस का शेड होगा तो एक्सपेंसिव आएगा, सस्ता नहीं मिलेगा आपको मार्केट में वो। तो पन्ना भी सस्ता नहीं आता है। बाज़ार में आप देखिए, अमेज़न पे एमराल्ड लिख के देखिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ₹50 में पन्ना मिल रहा है, आपको समझ लीजिए कि वो क्या चीज़ है। तो ये जो रत्न है, इसको भी स्वर्ण में धारण किया जाता है, ये वेडनेसडे के दिन सुबह पहना जाता है, और पन्ने का उपरत्न भी मेंशन नहीं है मार्के उस बुक्स के अंदर, तो इसलिए इसका पता नहीं है एक्चुअली। एक पेरिडॉट शायद मेंशन्ड है एक बुक में, लेकिन वो किसी और नाम से है, इसलिए उसका आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है कि वो किस रत्न के बारे में बात की जा रही है। अब मेरे को लगता है कि बहुत चांसेज़ हैं कि वो पेरिडॉट को मेंशन किया गया है उसमें। तो ये जो पन्ना है, ये जनरली इसमें ऑयल ट्रीटमेंट होता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। और बाकी तो आपको अच्छी क्वालिटी का पन्ना मार्केट में मिल ही जाएगा।
और उसके अलावा और पन्ना जब अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो भी एक्सपेंसिव होता है। फिर आते हैं नीलम और पुखराज। अब बात आती है नीलम और पुखराज की। तो ये दोनों कॉरंडम, असल में इनकी फैमिली कॉरंडम कहलाती है। और इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो बुक्स है ना, वो जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको अगर शेयर किया जाएगा तो कहानी चौपट हो जाएगी, क्योंकि जो बाज़ार में बिक रहा है और जो बुक्स कह रही हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्चुअली नीलम को इसका रत्न बताया ही नहीं गया है, ना ही पुखराज को इसका रत्न बताया गया है, गुरु का। एक्चुअली शनि जो है, उनका रत्न नीलम बताया गया है। तो पर जो बुक्स जिसको हम नीलम समझते हैं, वो बेसिकली ब्लू सफ़ायर है, जो कि बेसिकली सफ़ायर नहीं, वो ओरिएंटल कोरंडम है जिसका कलर ब्लू है बेसिकली। और वही कोरंडम जब येलो हो जाता है तो उसको हम येलो सफ़ायर बोलते हैं। लेकिन या पुखराज बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो बुक्स हैं उसमें इस चीज़ को लेकर भ्रांति है, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, किसी वजह से क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या चीज़ है, क्या डिफ़रेंस है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको बोलने से एक्चुअली आगे चलकर इसका कमर्शियलाइज़ेशन होकर लोग इसका भी मिसयूज़ करेंगे। इसलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर कर रहा हूँ अभी पे, कि क्या इसमें क्या एक्चुअली करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ कि गुरु का जो रत्न होता है, टोपैज़ आप पहन सकते हैं अगर आपको मिल जाए येलो टोपैज़। उसकी जगह सिट्रीन मिलता है बाज़ार में, 99.99% सिट्रीन मिलेगा, आपको टोपैज़ आसानी से नहीं मिलेगा। येलो टोपैज़ जो होता है उसे गोल्ड में पहना जाता है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार के दिन सुबह पहना जाता है। और शनि की जगह आप नील, उसको हम लोग आयोलाइट बोलते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। वो अगर आपको मिल जाए तो आप उसे वैसे तो लौह धातु बताई गई है, लेकिन लौह धातु में शनि का रत्न धारण नहीं किया जाता है। केवल लौह धातु के कुछ अंश को इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड और सिल्वर के साथ या ऑल मेटल्स के साथ मिक्स करके, जिससे उस धातु के अंदर आप पेंडल के रूप में या उसे बेसिकली इस तरह के रिंग के रूप में पहनते हैं। मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है, पन्ने को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है, सूर्य के रत्न को भी अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है, पन्ने को भी अनामिका में धारण किया जा सकता है और कनिष्ठिका में यानी लास्ट फिंगर में भी धारण किया जा सकता है। तो पैस को इस फिंगर में यानी इंडेक्स फिंगर में तर्जनी कहते हैं, जिसे उसमें धारण किया जाता है। इन सभी रत्नों को गले में भी पहना जा सकता है। नीलम के साथ अक्सर यानी शनि के रत्न के साथ जो कि माना गया है नीलम, उसके साथ मूंगे को नहीं धारण किया जाता। उसके साथ सूर्य के रत्न को साथ में धारण नहीं किया जाता, मतलब एक ही चीज़ में दोनों नहीं होने चाहिए। तो आप अगर उँगली में नीलम पहन रहे हैं, तो रूबी को आप गले में पहनेंगे और रूबी को अगर रिंग में पहना तो वैसा वैसा सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ रत्न एक-दूसरे के विरोधी भी होते हैं। प्रतिकूल वध के अलावा भी ये कहानी है। फिर नीलम पुखराज को छोड़ देते हैं, फिर राहु का रत्न आता है। राहु का रत्न गोमेदक है, जो आसानी से मिल जाता है। पर जो गोमेदक आपको मिलता है, वो गोमेदक असल में नेचुरल गोमेदक एक्चुअल में जो आता है, जिसको हम सिलोनी बोलते हैं बेसिकली, नेचुरल हैसोनाइट, गार्नेट। अब वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बुक्स में एक्चुअली हैसोनाइट गार्नेट को इसका रत्न नहीं बताया गया है, उसे ब्राउन जरकन को राहु का रत्न कहा गया है बुक्स में। तो वो तो मिलता ही नहीं है, लोग उसे खरीदते भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। ब्राउन जरकन वो नेचुरल वाला जरकन जो होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो बाजार में ब्राउन जरकन आता है, वो बेसिकली काँच है। वो ओरिजिनल जो ब्राउन जरकन जो राहु का रत्न है, वो भी पहना जाता है। लोग रविवार को भी पहनते हैं, कुछ लोग उसे शनिवार को पहनते हैं। मेरा मानना है कि शनिवार राहु होता है, इसलिए राहु शनि की तरह ही काम करते हैं, इसलिए उसे शनिवार के दिन ही पहना जाना चाहिए। वही शनि की धातु जैसी धातु होती है, वैसी धातु में पहना जाता है। केतु का जो रत्न है वो लहसनिया है, जिसे कैटसाई कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन जो कैटसाई आप बाजार में खरीदते हैं वो क्वार्ट्ज है, वो बेसिकली कैटसाई नहीं है। कैटोएंसी जो होती है वो एक तरह का इम्पैक्ट, एक इफेक्ट होता है, जो कि स्टोन को घुमाने पर आपको देखा जा सकता है। उसमें आंख की तरह, तो बिल्ली की आंख बीच में एक लाइन होती है, वैसी लाइन दिखती है। उसको ब्राह्मण के सूत की तरह भी कहते हैं कि ऐसा दिखता है। तो जब वो दिखता है उसको कैटोएंसी कहते हैं। वो टाइगर में भी होता है और बहुत सारे स्टोन्स में वो इफेक्ट होता है। उसके नाम से कई लोग बेवकूफ बनाते हैं कि बुरी नजर का स्टोन है, ये है, वो है। सब बेकार की बात है, क्योंकि ग्रंथों में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कैटसाई एक सिंपल बेसिक स्टोन होता है, लेकिन वो मिलता नहीं है बाजार में। बाजार में ज्यादातर कैटसाई आपको क्वार्ट्ज मिलेगा। जो रियल कैटसाई होता है, जिसे क्राइसोबेरिल कैटसाई कहते हैं, वो नहीं मिलता है। वो आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। उस बड़ी साइज में भी नहीं मिलता है, 2-3 कैरेट से 5 कैरेट, मतलब बड़ी साइज में मिलता है लेकिन एक्सपेंसिव मिलता है। छोटी साइज में मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्सपेंसिव आता है। असली कैट्स जो कि बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो या ट्रांसपेरेंट, तो बहुत कहना मुश्किल ही होगा। उसके अंदर अगर सूट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो वो बहुत एक्सपेंसिव आएगा। वो मतलब आपको हैरानी होगी सुन के कि वो पन्ने को क्रॉस करता है प्राइस रेंज में। तो वो भी एक्सपेंसिव आता है। कैटसाई का भी कोई सब्स्टिट्यूट स्टोन नहीं है, गोमेदक का भी कोई सब्स्टिट्यूट स्टोन नहीं है। कैटसाई को जनरली धारण तभी किया जाता है जब केतु अनुकूल हो, जो कि बहुत रेयर होता है। केतु के साथ एक चीज और भी जुड़ी हुई है, जो कि इसका जो इसका आइसोलेशन बिहेवियर जो
पैदा करता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको तब धारण किया जा सकता है। इसको लोग मंगलवार के दिन भी धारण करते हैं और शनिवार के दिन भी धारण करते हैं। मेरा मानना है कि ये तो चूँकि मंगल के समान व्यवहार करने वाले ग्रह हैं, तो इसलिए इसको मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए और इसको गले में पहनने पर फ़ायदा होता है। कुछ लोग इसको लास्ट फिंगर में पहनते हैं, लेकिन नहीं पहनना चाहिए क्योंकि बुध और केतु असल में एक-दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, तो इसलिए नहीं पहनते हैं। और विरोधी ग्रह तो होते हैं, जैसे शुक्र का रत्न है अब जो जिसकी मैं बात करने जा रहा था, हीरा जो लोग का प्रिय स्टोन है, बहुत एक्सपेंसिव आता है आप जानते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट स्टोन होता है नेचुरल ज़रकेनियम, वो भी मिलता है मार्केट में। जिसको आप ज़रकन समझते हैं वो नेचुरल ज़रकेनियम नहीं होता, वो बहुत सस्ता आता है, ₹2 से ₹10 कैरेट होता है, वो महँगा नहीं होता है। नेचुरल ज़रकनी बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव होता है, सस्ता भी नहीं होता। उसकी एक बड़ी साइज़ में वो महँगा आता है, वो इसका उपरत्न है, व्हाइट सफ़ायर इसका उपरत्न नहीं है, ओपल इसका उपरत्न नहीं है, सब बकवास है ये। किसी बुक में, किसी ग्रंथ में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, सब कहानियाँ हैं। लोगों ने बनाई है क्योंकि उनको स्टोन्स बेचने थे। लेकिन एक्चुअल में इसका उपरत्न जो है वो नेचुरल ज़रकन है, बाज़ार में मिल जाता है, उसको पहना जाता है चाँदी में और इसको भी आप अनामिका में धारण करते हैं या एज़ पेंडेंट धारण करते हैं, पर इसके साथ केतु का रत्न नहीं पहना जा सकता। केतु के साथ बुध का रत्न नहीं पहना जा सकता, केतु के साथ शनि का रत्न नहीं पहना जा सकता, तो देयर आर वेरी कॉन्ट्राडिक्शंस इन these gemstones. You should know about it. It's better to ask a proper expert guidance for this thing rather than wearing the stone. आप मार्केट से खरीद लें, पहन लें, उससे नुकसान होगा आपको। तो कोई फ़ायदा नहीं। जेम्स को समझना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। फिर उनको एक दिन, एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर तरीके से पहना जाना चाहिए। फिर वो अपना असर दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि असर नहीं दिखाते, असर तो दिखाते हैं। और वो ग्रह आप कुंडली में प्रतिकूल होने चाहिए। अगर एक एक्सपर्ट ने आपको इसकी राय दी है, तो आपको वो जेम असर दिखाएँगे और अच्छा असर दिखाएँगे। और मैथमेटिकली तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ असर तो होगा ही। और पूजा पाठ प्रॉपर करके अगर आपने उसको मंत्रोच्चार से उसको पावर दी है, जेम्स की ताकत होती है कि वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं एनर्जीज़ को और उसी को वो धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं। तो अगर ऐसा किया गया है, तो वो आपको पूरा-पूरा असर दिखाते हैं। धन्यवाद।